आज जो महारैली आयोजित की गई थी, दूसरा दिन है, रैली का क्या निष्कर्ष अब तक निकल पाया है? अभी तक जिन मांगों को लेकर अपने बैठे थे उन मांगों का निस्तारण होना है स्टेट लेवल टेक्निकल असेसमेंट कमेटी में। उसकी मीटिंग होनी है। उसकी मीटिंग की अभी कलेक्टर साहब बात कर रहे हैं कि वो कौन सी तारीख निर्धारित हो। ठीक है। उसमें बीमा कंपनी के भी आएंगे, कृषि विभाग के भी आएंगे, सभी विभागों के जो बीमा से संबंध रखते हैं वो सभी विभागों के कर्मचारी आएंगे और उसमें फैसला होना है। तो वो मीटिंग की बात चल रही है, वो किस तारीख को, उसका इंतजार है। आपकी सुबह से 2 वार्ताएं हो चुकी है, तो वार्ताएं, उनका कहना था कि हम रिटर्न में आपको कुछ देने वाले हैं। क्या उन्होंने अभी तक कुछ रिटर्न में आपको दिया? रिटर्न में तो वो तब देंगे ना जब वो फाइनल हो जाएगा कि इस तारीख को मीटिंग होगी। ठीक है। ये बताइए, आपने थोड़ी देर पहले संबोधन करते हुए कहा था कि बैंक जब बीमा काटता है तो चारों फसल लिख देता है लगभग। आपका ये कहना था कि जब बीमा आएगा तो वो पूरी जो पटवार मंडल है उसका निरस्त भी हो सकता है अगर वहां पर वो फसलें नहीं उगाएगी तो इसके बारे में क्या कहना, थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए आप। अब देखो यह बात है कि मान लियो कि पिछले बार आपा बादरो कम भाई हो, अब का बादरो फालतू भाई है, हर एक गाँव में भाई है। अब वह तो यह बात कहे कि थे बादरो फालतू वालियों ने तो तारो प्रीमियम हम जब्त कर लेंगे, और दूसरी बात मूंग कम हो गया तो हम तारो प्रीमियम जब्त कर लेंगे। तो ये तो फिर उन्हें पूछ के आप ही भावा। एक चीज और भी आपने संबोधन में कहा है कि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हम राजगढ़ में ट्रेन रोक देंगे, लेके उखाड़ दे, पटरियां उखाड़ देंगे, ऐसा भी आपने कहा है। अगर आपकी बातें अभी चल रही है अंदर तक, ठीक है, क्या लगता है आपको, जब ये वार्ता तारीख देंगे तब तक आप यहीं बैठे रहेंगे या फिर उठ के यहाँ से घर चले जाएंगे अगर तारीख डिसाइड करते तो? जब तक फैसला नहीं होगा तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। दूसरी बात, हम शांति से तब तक बैठे हैं जब तक राज वार्ता के लिए तैयार है। जिस दिन ये बात कह देंगे कि हम किसान गलत है, हम क्लेम नहीं देंगे, भाई हमारी गलती साबित कर दे, हम स्वीकार लेंगे। लेकिन बिना ऐसे ही कि भाई वो कह दें कि नहीं हम देंगे नहीं, जब आप आर पार की बात। कल पुलिस और आपके जो किसान है, किसान भाई, उनके बीच में झड़प हुई थी, क्या मामला था पूरा? देखो कुछ किसान भाई आक्रोशित होके दोनों तरफ यहाँ से साधन आने जाने लग गए थे, दोनों तरफ किसान बैठ गए। तब पुलिस ने वहां से जबरदस्ती उनको उठाने का प्रयास किया, तब वहां आमने सामने मुकाबला हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिर पूरे साथी हम गए, तब पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार। सुनने में ये आ रहा है कि पिछली बार अभी राजगढ़ में जो एससी महासम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, तब वहां मंत्री आ रहे थे, आपने ज्ञापन देने के लिए किसानों का आह्वान किया था। उस टाइम जो है कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हुई थी, मतलब पुलिस आपके पीछे लगा दी गई थी, अरेस्ट करने, क्या मामला था? देखो जी, पीछे गहलोत आया, तब गहलोत आए तब भी नजरबंद कर लिया। अब इनका मंत्री आ रहा है, भाई वो तो सामाजिक प्रोग्राम था उनका। अपने तो यह बात कही थी कि अगर कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम होगा, भाई कोई सत्ता का प्रोग्राम होगा, वो हम नहीं होने देंगे। कोई भाई अब तो नेता इस हद तक गिर गए कि वो अपने मंत्री को बुलाने के लिए समाज के नाम पे आगे करके वो प्रोग्राम कर रहे हैं, और उसमें कोई एक समाज के आदमी थोड़ी ना थे, हर एक समाज के आदमी थे, और वो था उस, मान लो कि उस समाज का, तो फिर विधायक का वहाँ क्या काम था भाई? विधायक उसी वो किस लिए गई? तो अभी आज जो महारैली का दूसरा दिन हो गया, आप किसान भाइयों से अब क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या उनके लिए संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि ये पंडाल खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ अगर अपनी कमजोरी रहेगी तो राज मानेगा नहीं। जब तक अपने खातों में पैसा नहीं आ जाए तब तक अपने को हल्के में नहीं ले सकते इस बात को। और ये करीब 2021 का मामला है, ये कोई पैसे की लड़ाई नहीं है, ये सही और गलत की लड़ाई है। भाई हम गलत हैं तो हमें गलत साबित कर दे, हम सही है तो हमारे फैसला। कुछ लोग सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, कुछ राजनीतिक दल आप पे आरोप लगा रहे हैं। हम लोग गाँवों में जाते हैं, लोगों से मिलते भी है, राजनीतिक लोगों का कहना है कि सुनील पुनिया तो अपनी राजनीतिक रोटी है वो धरने के माध्यम से सेक रहा है, चुनाव लड़ना है उसे, इसलिए धरने पे बैठा है। क्या कहना चाहोगे? देखो जी, आज तक तो कोई चुनाव की चर्चा कौन करी हमने, और ये आंदोलन चल रहा है हमारो। चुनाव की बात है तो चुनाव दूसरी चीज है। चलो मैं तो आज तक चुनाव लड़ियो को नहीं है, कोई भी चुनाव को लड़ियो, लेकिन आड़े बे साथी बैठे हैं जनी चुनाव लड़ी है, तो भी चुनाव तो क्या दर्द हुए उनके,
आरोप सीधे लगाए जा रहे हैं। सुनील पुनिया अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, उल्लू सीधा करने के लिए वहां धरने पे बैठा हुआ है। चलो हम तो हमारा उल्लू सीधो करें भाई, मेरा क्या फायदा, खत्म तो किसान का रुपया हुए। सही है। कल आपके मंच से ये भी बोला जा रहा था कि जो नेता अभी जा रहे हैं विधानसभा में वो आपकी आवाज वहां नहीं उठा रहे। आप ये किसानों का झंडा है, ये लाल झंडा, इसके नुमाइंदों को विधानसभा भेजने का प्रयास कीजिए और उनको भेजिए, ये भी बोला जा रहा था। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है, कोई मंच से बोल रहा था उसमें कल। चुनाव अलग चीज है, आंदोलन अलग चीज है। हमने दोनों को शुरू से जब से हम गए हैं गांव में, दोनों चीजों को अलग रखा है। ठीक है, लाल झंडा चुनाव लड़ेगा, तय रूप से लड़ेगा, हर जगह लड़ेगा। 4 सीटें फाइनल की हैं, राजगढ़, तारानगर, सिद्धमुख, राजगढ़, तारानगर, चूरू और सरदार से 4 जगह से चुनाव लड़ेंगे। भाई तारानगर से है तो साथी निर्मल है, चुनाव लड़ा था। तो जो ये थोड़ी ना कि भैया कोई आंदोलन कर रहा है तो चुनाव लड़े ही नहीं। राजगढ़ में सुनील पुनिया का वो बारी आएगी। देखो आप भी अपने कोई चर्चा करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे कि ये लड़ाई अपने सिरे पहुंचाना चाहते हैं और इस लड़ाई को अपने ईमानदारी से लड़ा है। एक तरफ तो पार्टियां आरोप लगा रही है, लेकिन किसान साथी, जब हम किसानों से मिलते हैं तो किसान साथी जोर शोर से मांग उठा रहे हैं कि सुनील पुनिया इस बार अगर चुनाव में आएगा तो हम उसको समर्थन देंगे। क्या किसानों की मांग को स्वीकार करोगे? देखो भाई बात है थे मेरे कोई दूसरी चीज कुआनी चाहो बापा कहाँ को नहीं, आपा चुनाव की कोई चर्चा को नहीं करा। चुनाव जो दावा तो चुनावी रूप में आपा बात करांगे। अब किसान की बात है, क्या संदेश रहेगा अभी किसानों के लिए? भैया यह कि लड़ाई ना आपा सिरे पहुंचा, और सिर्फ यह लड़ाई को नहीं, हर एक पार्टी का नेता बात कही है कि भाई हम नहर लेके आऊंगा, विधायक आ बात कह रही है कि मैं नहर लेके आऊंगी। अब भैया तो सीसरा मोड़ा वाली लाइन पर चाल पड़ी भाई। सीसरा मोड़ो कहता को तो मर गयो कि मैं नहर लेके आऊंगी। अब आप उड़द फॉर्मूला लेके आइए कि मैं नहर लेके आऊंगी। फिर तो मैडम जी 4.5 साल होगी तारो किलाबंदी को नहीं हुई सिद्धमुख के अंदर, खाड़ा में पानी को नहीं है। 4.5 साल के करो आते कुंभाराम लिफ्ट नहर को है 1,25,000 हेक्टेयर रकबो काट दियो, गेलड़ी वसुंधरा की सरकार काटियो भाई। राज होने को बुडानिया जी, कृष्णा जी दोनों को रकबो बढ़वाऊं यार भाई। 10,000 रकबो बचे हुए तारानगर में जुड़वा ली होनी। अब एक हेक्टेयर रकबो को बच रही हो, राजगढ़ में खड़ू नहर आओगी वो रकबो वापिस जुड़वाई जा। यमुना लिंक का पानी की बात है, यमुना लिंक का पानी आज तक राजस्थान की सरकार चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक बार भी यह बात को नहीं कही है कि हमारे हिस्से को पानी दे। राजस्थान अखबार की कटिंग पड़ी है अपने कने, पर बताओ कहना बात। बार बार ये सुनने को आ रहा है कि किसानों का आंदोलन शांति प्रिय होगा, लेकिन मंच से मैंने 2 दिन हो गए आपको देखते हुए आप जनता को उत्तेजित करते हैं, उकसाते हैं, पटरियां पाट देंगे, हम ट्रेन में घुस जाएंगे, हम कलेक्टर में घुस जाएंगे। क्या है आंदोलन उग्र होगा ही? देखो एक बार तो हम शांति में बैठे हैं और उग्र करने की जरूरत आओगी नहीं तो पीछे भी करे और आगे भी करांगा। इसी कोई कमजोरी को रहने दिया उग्र करने, उग्र की बात में बैठे। अब ये नोरा काटने के थे ना करो। सुनील पुनिया को कानून का डर नहीं लगता? नहीं कानून आप गलत हो ज्यादा आप डरा नहीं, कलेक्टर के अंदर घुसोगे तो गलती हो आप नहीं तो कलेक्टर हमने मैं कहने ला रही हूँ हमने अरेस्ट कर लियो, पहले कर लियो नहीं हम घुसांगा। वो तुम आपसे बात करने के लिए आपको इनवाइट करते हैं, बार बार इनवाइट कर रहे हैं आपको बात भी अंदर जाके करके आ रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष उसका नहीं निकला है, इसलिए आप उग्र हो जाएंगे, ये कहना आपका? देखो नहीं मानेगा तो फिर क्या को कानून है, क्या की व्यवस्था है। लोग लड़े हैं, पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेगा। देश में क्रांति हुई है, आगे भी होगी। कानून कानून लोगों का बनाया है। सुनील पुनिया को गरम दल का नेता माने फिर हम? वो तारी मर्जी है जी। अखिल भारतीय किसान सभा पूरे देश में विख्यात है आंदोलन के लिए, और अखिल भारतीय किसान सभा का एक पार्ट है एसएफआई, दोनों अपने उग्र रूप के लिए पूरे देश में विख्यात है। और 1.5 साल से अखिल भारतीय किसान सभा शांत बैठी है। क्या संदेश देना चाह रहे हो पब्लिक को कि शांति से गांधीवादी नीति पे आ गए हो या फिर इंतजार कर रहे हो किसी चीज का? देखो जब तक शांति उछलता ही तो शांति उछलता मामलो रुपया को है। मान लिया आप कोई रुपया उधार देते और वो नहीं दे तो आप तो यही प्रयास करा करता ही कहो बिना कुट्टे छिट्टे यो मान दिया भाई रुपया तो लेना है, कूट पीट के ले लेंगे आप, रुपयों कौन छेड़ा आता है सुधा बात। सुनील जी एक आखिरी सवाल है मेरा, बाहर ई मित्र पर जब पॉलिसी कराता है किसान तो उसकी कई बार पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है, उसके ऊपर भी कुछ सवाल है आपके? देखो ए कलेक्टर है नहीं आपा 100 पॉलिसी इसी दी जन के मैं कड़े कोई जगह को नहीं के मैं गलती बता दी के आड़े गलती है अना
अभी तक यो फैसलो कौन करे है कि उनकी पॉलिसी अप्रूव करान। भाई किसान की कोई कमी को नहीं, बीमा कंपनी बेमतलब किसान की पॉलिसी रिजेक्ट मार दे और कोई सुनवाई करनी ही को नहीं। विपा तो लॉटरी सिस्टम काटे, अब की बार तारो रिजेक्ट मार दियो, अगली बार उनको मार दियो, फिर मेरो मार दिया। समाधान इसका इसको समाधान तो यही है कि जन धन की रिजेक्ट कर दी, उनको वापस किसान एक मौका दिया जाए। जो दस्तावेज की कमी पूर्ति है वो किसान आपका दस्तावेज कमी पूर्ति है, बस। ये हमारे साथ थे कॉमरेड सुनील पुनिया, उनसे बातचीत आपने देखी पूरी, और उन्होंने कहा है कि हम अपनी बात, जो किसानों की बात है, नहीं मानी जाएगी तब तक चूरू में यहाँ पर जो फतेहपुर रोड है वहां पर बैठे रहेंगे और किसानों की बात मनवाकर ही, जो किसानों की हक और अधिकार की बात है वो मनवाकर ही हम यहाँ से उठेंगे और उनके पैसे हैं वो बीमा के वो दिलवा कर यहाँ से उठेंगे। सुनील पुनिया ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये उग्र आंदोलन भी होगा। लगातार चूरू झलक पर मैं बार बार आपको अपडेट दे रहा हूँ, हर पल पल की अपडेट यहाँ किसान जो महारैली बता रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, आज भी बड़ी संख्या है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग हैं आज नहीं आए, कुछ लोग घर पर रह गए। लेकिन इनका आह्वान ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो किसान इनके साथ आए, क्योंकि कल आपने देखा था, कल किसान है वो कलेक्ट्री का गेट तोड़कर अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस से उनकी धक्का मुक्की भी हुई थी, और उस धक्का मुक्की का जिक्र आज सभा से भी किया गया था कि हमने बदला ले लिया है, इन्होंने 2 दिया हम 4 देंगे, ऐसी कुछ इनके शब्द भी हमने सुने थे। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से ये आंदोलन है कल 4 बजे के बाद में उग्र होता हुआ नजर आया, क्योंकि उग्र 4 बजे के बाद, क्योंकि लोग हैं वो 9 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, इतनी कड़ी धूप के अंदर इंतजार कर रहे थे कि सरकारी कोई अधिकारी आएगा और आश्वासन या फिर कोई बातचीत होगी, लेकिन शाम के 5 बजे तक कोई बातचीत नहीं हुई। फिर लोग हैं, किसान हैं, वो आक्रोशित होकर उन्होंने सड़क जाम कर दी। सड़क जाम करने पर जहां पुलिस वाले, उनका ये कहना है सुनील पुनिया का कि पुलिस वाले उनको जबरदस्ती वहां से उठा रहे थे, तो जबरदस्ती उठाने के चक्कर में उन्होंने कलेक्ट्री के गेट पर धरना दिया और अंदर जाने का, घुसने का प्रयास किया। हालांकि एक बार ऐसा लगा कि कलेक्ट्री का गेट है वो इन्होंने काला है वो तोड़ दिया था, अंदर घुसने वाले थे, लेकिन पुलिस फोर्स अच्छी खासी थी वहां पर, सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स थी और उन्होंने धकेल कर फिर किसानों को बाहर निकाल दिया और किसान आज इस सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। और उम्मीद है कि जल्द ही प्रशासन, शासन और ये सरकारी नुमाइंदे इनकी आवाज सुनेंगे, क्योंकि ये देश का पेट भरने वाले किसान कब तक आखिर सड़कों बैठे रहेंगे। इनकी फसल है वो खेतों में बर्बाद हो रही है।